इस दुनिया में अगर तंबाकू यानी टोबैको के बाद किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा जाने ली हैं या बीमारियां फैलाई हैं तो वो है चीनी यानी शुगर। तो जानते हैं एक सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है चीनी को किसी नेचुरल शुगर से रिप्लेस करने का। ऐसा कोई नेचुरल विकल्प जो कि देखने और स्वाद में तो शुगर जैसा ही हो, लेकिन उसे लेने से डायबिटीज, हाई बीपी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों से बचा जा सके। आज लोगों को ये तो पता है कि टोबैको करता क्या है, गवर्नमेंट ने उस पर वार्निंग लगाई हुई है, पर शुगर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। शुगर को लेकर आज भी लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। कोई वार्निंग नहीं दी जाती, जबकि साइंटिफिक रिसर्च अब साफ साफ कह रही है कि अगर हम दुनिया से शुगर को हटा दें तो कई बीमारियां काफी हद तक कम हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनकी संख्या काफी कम हो जाएगी, खासकर डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट अटैक और पैरालिसिस जैसी बीमारियां। अब सवाल आता है कि आखिर इस शुगर में ऐसा क्या है। शुगर एक डाइसैक्राइड है, यानी इसमें दो मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। हमारे शरीर को ग्लूकोज हैंडल करना अच्छी तरह आता है। जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो हमारा लीवर पहले उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और फिर जरूरत से ज्यादा होने पर उसे कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, और यही कोलेस्ट्रॉल आगे चलकर हार्ट डिजीज पैदा करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बात फ्रक्टोज की होती है। हमारी बॉडी में लीवर ही वो ऑर्गेन है जो फ्रक्टोज को मेटाबोलाइज कर सकता है और उसकी कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। फ्रक्टोज जो कि फ्रूट्स में नेचुरली पाया जाता है, पहले के समय में उतनी ज्यादा क्वांटिटी में लोगों के मील्स का हिस्सा नहीं होता था। फ्रूट्स मिलना इतना आसान नहीं था और डेली मील का बड़ा हिस्सा फ्रूट्स पर डिपेंड नहीं करता था। लेकिन आज के समय में खासकर पैक्ड जूसेस और प्रोसेस्ड फूड के जरिए फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है, और यही एक्सेस फ्रक्टोज डायरेक्टली लीवर पर असर डालता है, जिससे कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ते हैं और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे हार्ट अटैक और डायबिटीज की समस्या होने लगती है। हेल्थ इंडस्ट्री बहुत समय से शुगर का कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही है, लेकिन अब तक एक भी ऐसा विकल्प नहीं मिला था जो हेल्दी हो और टेस्टी भी। लेकिन अब एक नया नाम सामने आया है, एल्यूलोज। इस एल्यूलोज नाम के केमिकल के बारे में सबसे पहले 1940 में पता चला था। पहले इसे डी साइकोज कहा जाता था, लेकिन नाम से मानसिक बीमारी की याद आ जाती थी, इसलिए इसका नाम बदला गया और अब इसे एल्यूलोज कहा जाता है। एल्यूलोज वास्तव में फ्रक्टोज जैसा ही एक शुगर मोनोमर है। केमिकल कॉम्पोजिशन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जैसा है, बस थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है। नेचुरली ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, जैसे गेहूं, कॉर्न, शुगर केन जैसी चीजों में लगभग 1% के आसपास, इसलिए पहले इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। 1995 में एक जापानी साइंटिस्ट ने ऐसी तकनीक बनाई जिससे इसे बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करना संभव हो गया। अब इसे जेनेटिक बायो इंजीनियरिंग के जरिए कॉर्न सिरप से तैयार किया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और जापान इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। एल्यूलोज उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो बहुत मीठे की आदत में नहीं है। इसका स्वाद शुगर से लगभग 70% मीठा है, यानी अगर आपको 7 ग्राम शुगर से मिठास मिलती थी तो एल्यूलोज से वही मिठास पाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा लेना होगा, 10 ग्राम तक। अब बात करें कि ये शरीर में करता क्या है, तो जब एल्यूलोज शरीर में जाता है वो एब्जॉर्ब तो होता है, लेकिन शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता, यानी कैलोरीज नहीं बनती। ये शुगर का एक ऐसा रूप है जो शरीर से लगभग बिना किसी प्रोसेस के किडनी के जरिए बाहर निकल जाता है। कुछ मामलों में ये थोड़ी गैस बना सकता है, लेकिन ये दिक्कत किसी भी फाइबर या शुगर से हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये इंसुलिन नहीं बढ़ाता, इस कारण इसे आर्टिफिशियल स्वीटनर की बजाय नेचुरल प्रोडक्ट माना जा रहा है। अब सोचिए, अगर ये केमिकल इंसुलिन को ना बढ़ाए, कैलोरी ना दे और स्वाद में भी स्वीकार्य हो, तो ये कितनी बड़ी राहत हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। फिर भी कुछ सावधानी रखनी होगी। जैसे हर नया केमिकल आता है उस पर बहुत उम्मीदें होती हैं। पहले कोक जीरो आया, फिर डाइट पेप्सी, ऐसे कई प्रोडक्ट्स आकर फेल हो चुके हैं क्योंकि उनमें लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स पाए गए। एल्यूलोज पर भी अभी ह्यूमन ट्रायल्स पूरी तरह से नहीं हुए हैं, लेकिन जो एनिमल ट्रायल्स हुए हैं उन्होंने काफी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए हैं। यहाँ तक कि कैंसर प्रिवेंशन और लंबी उम्र जैसी बातें भी इससे जोड़ी जा रही हैं। अमेरिका की FDA ने इसे फूड सेफ्टी के तौर पर अप्रूव कर दिया है, मतलब यह अब एक जनरल कंजप्शन के लिए सेफ केमिकल माना जा रहा है। इसे आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं बल्कि नेचुरल प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात, एक दवा है ओज़ेम्पिक जो GLP-1 रिसेप्टर पर काम करती है। एल्यूलोज भी उसी रिसेप्टर पर असर करता है। अगर ये बात सही पाई गई और लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं निकले तो ये केमिकल शुगर की जगह लेने वाला सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल यही अपडेट है। एल्यूलोज नाम का एक नया नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट अब दुनिया में कदम रख चुका है। ये न केवल टेस्ट में अच्छा है बल्कि शरीर के लिए भी काफी हद तक सुरक्षित माना जा रहा है। आगे की रिसर्च क्या कहती है, क्या लॉन्ग टर्म में ये पूरी तरह से सुरक्षित होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद जरूर जगी है।